Hello student, I am going to teach you chemistry of class 10th। देखो बेटा, हम लोग का प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग को आगे जो डिस्कस करना है वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग बात कर चुके थे कि एक सिंपल यानी एक कंपाउंड जो होगा दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी दैट मीन्स कि एक कंपाउंड जो है वह दो या दो से अधिक कंपाउंड सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है, टूटता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक अलग यानी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते थे, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है, टूट जाता है। तो वही द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स into two or more simple substance are known as decomposition reaction। यानी decomposition reaction में एक substance यानी एक कंपाउंड जो होगा दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये these reactions जो होते हैं, these reaction are generally take place by giving the energy, और वह जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो पहला जो हम लोग का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाई हीट, और इसी को बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन या द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच अकर बाई हीट, या ऐसा रिएक्शन किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए हमें हीट देनी पड़े, उस तरीके के रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट जो होता है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो CaCO3, ठीक है, अगर ये आपका Ca कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हिट करते हो तो ये बदलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी देखिए इधर ध्यान रखना है कि हमेशा कैसा रिएक्शन होना चाहिए, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक ही कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है तो उसी रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी कैल्शियम जो कार्बोनेट है, इसको अगर हिट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी दो सिंपल सब्सटेंस में टूटता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और उसमें भी ये कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो बाय गिविंग हीट, यानी दैट मीन्स कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी भी रिएक्शंस को हीट प्रोवाइड करिए, यानी वह कंपाउंड को हीट देने में दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में अगर टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन में था, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसी में, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा कि अगर इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की हम लोग बात करें तो देखो इधर H2O का अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करा दें तो ये H2 और O2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो एक सिंपल कंपाउंड है, दो सिंपल
सब्सटेंस में क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किसकी वजह से हो रहा है, तो बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो है बेटा, इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl का क्या करा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम और प्लस क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस यानी किसी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर वह दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूट जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वो उसमें भी डिकम्पोजिशन में कौन होगा बेटा, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यह रिएक्शन बाय द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, ठीक है। देखो बेटा, अगला पॉइंट जो है हम लोग का, इसी में एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन का दैट मीन्स कि केवल इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें तो ये रिएक्शन तुरंत क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। यानी टू, देखिए बेटा, AgCl, अगर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर बेटा ऐसे भी लिख दे कहीं कहीं तो ये साइन होती है सनलाइट की, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2Ag प्लस क्लोरीन में, ठीक। इसी तरह से अगर AgBr हो जाए तो क्या होगा बेटा, तो यही सनलाइट, ठीक, और 2Ag प्लस Br2, यानी द रिएक्शन विच अकर विथ या अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर से सुनेंगे, व्हाट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी द रिएक्शन या द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा, वह रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंफर्म है इतनी बातें? देखिएगा, इसका यूज़ क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरली यूज़ हम लोग करते हैं एक्सक्रेशंस, यानी एक्सक्रेशन ऑफ मेटल्स, यानी जब मेटल्स को माइन से निकाला जाता है तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। कंफर्म? हम लोग का अगला पॉइंट जो है वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि एक कंपाउंड के अंदर जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट कर देता है। यानी देखिए यहाँ ए और बी, ए जो है आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बी जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस करेगा और बी की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि ये आपका नया कंपाउंड बन के आएगा और बी यहाँ से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होता है बेटा? तो ये रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक ही कंपाउंड के अंदर एक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स कि एक एलिमेंट क्या किया है, यानी वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के अंदर
एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में देखो बेटा, जो आपका जिंक है मतलब H2SO4, यानी यहाँ जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड किया है और हाइड्रोजन की पोजीशन को लिया है, हाइड्रोजन क्या हो गया है, बाहर हो गया है, रिप्लेस्ड हो गया है। ठीक उसी तरह से सेकंड में भी जिंक जो है कापर से मोर रिएक्टिव है, तो ये जिंक जो होगा कापर की पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा और कापर वहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी रिप्लेस्ड हो जाएगा। यानी जिंक, इसका जो जिंक है वह मोर रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर। अगर ये जिंक लेस रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जिंक है वह मोर रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो जिंक जो होगा कॉपर की पोजीशन को लेगा और कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस्ड कर देगा। ठीक उसी तरह से यहाँ Mg है, मैग्नीशियम है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो कॉपर की पोजीशन लेगा और कॉपर को क्या करेगा, बाहर कर देगा। इस तरीके से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। कंफर्म।